तूफान नूह लाने से आखिर क्या फ़ायदा, एक अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। आपसे इतनी गुजारिश है कि जो लोग यहाँ सिर्फ ये देखने के लिए आए कि मौलवी बोलता कैसे है तो वो चले जाएं, या सिर्फ इसलिए आए कि साहब हम तो उनके फ़ैन हैं वो भी चले जाएं। यहाँ सिर्फ वो बैठे जो अल्लाह और उसकी रसूल की रज़ा के लिए आए हुए हैं। भाई शान अरब मुरादाबादी साहिब क़िबला बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हुजूर की नाते सुना रहे थे। तो हमारी कौम का भी मिजाज अल्लाह ही जाने है ना, अल्लाह ही जाने कौन बशर है। हमने देखा कि अब्दुल्ला भाई आए हुए थे, वो उठ के चले ना तो लोग कुर्सियां छोड़ के चल दिए। मैं ये सोच रहा था पता नहीं जलसा ज्यादा अहम है या सेल्फी ज्यादा अहम है। कोई रुतबे बुलंद नहीं होते इन चीजों से। अगर आप किसी के साथ, चाहे मेरे ही साथ क्यों ना फोटो लेके डालें, उससे आपका कद बढ़ता नहीं है, उससे आपका कद घटता है। पहली बात तो ये काम गलत है, फिर भी आप करते हैं तो उससे कद बढ़ता नहीं है, कद घटता है। आप ऐसे खुद में बनो कि लोग आपके साथ खड़े होने पे फख्र महसूस करें। ये कौन सी इज्जत की बात है कि आप किसी के कद के बराबर जाके खड़े होके सोचो हमारी इज्जत बढ़ गई। हमें तो ये करना चाहिए कि हमें खुद को इतना बुलंद करना चाहिए। वो डॉक्टर इकबाल ने कहा था, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तेरी रजा क्या है, क्या तो मिजाज थोड़ा सा हमें बदलना पड़ेगा। मैं कई बार ये कह चुका हूं कि भाई ये कैमरे जो है ना, ये हमारे और सामाईन के बीच में नहीं आने चाहिए, लेकिन ये जानबूझ के बीच में आते हैं। मेहरबानी किया करो भाई, एक बार की तुम भी समझ लिया करो जब कह दिया जाए तो। मैं अच्छा नहीं समझता हूं किसी को जलील करूं या किसी को रुसवा करूं, अच्छा नहीं लगता, लेकिन तकलीफ होती है। मैं तकरीर किसके सामने करूं? मैं इंटरव्यू तो देने नहीं बैठा हूं, मैं तकरीर करने के लिए बैठा हूं, और वो फिर दीवार बन जाती है कैमरों की तुम्हारी। तो मेहरबानी करें आप आइंदा के लिए ख्याल रखिएगा। बस अभी जितने लोग मुझे दिख रहे हैं या मैं जिन्हें देख पा रहा हूं उनसे मैं कहूंगा जरा कह दें या रसूल अल्लाह। पीछे वाले लोग कतई ऐसे बैठे हैं कि जैसे कबड्डी में आए बैठे, कोई पछाड़ा जाएगा तभी हो होगी। हुजूर की महफिल है भाई, हुजूर की महफिल है। वो कहा था किसी ने, ये बज़्म में है यहाँ कोताह दस्ती में है महरूमी, जो बढ़कर खुद उठा ले हाथ में मीना उसी का है। ये मेरा इलाका जरूर है, लेकिन वो मैं कम नसीब आदमी हूं कि जो मैं अपने इलाके को भी वक्त ज्यादा नहीं दे पाता हूं। डॉक्टर साहब क़िबला और हमारे हज साहब, इन लोगों के कहने की वजह से इनका इसरार हाजिरी हुई है। तो मैं ये समझता हूं कि अगर ये बुलाने वाले इतने अच्छे हैं तो उम्मीद है सुनने वाले भी अच्छे ही होंगे, है ना। तो अब चूंकि तालीम का दौर है, अब सर ना हिलाएं, जबान हिलाएं। जबान हिला सकते हैं ना? जरा कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और जोर से या रसूल अल्लाह। खुदा सलामत रखे। ये मिलक की सरजमीन है ना, लालू वाले की मिलक, ये तिगरी की मिलक, ये लालू वाले की मिलक है। हाँ, दो मिलक कही है ना, ये तिगरी वाली भी है, लालू वाले की भी है, तो हमें कंफ्यूजिंग हो जाती है उसमें, पता नहीं कौन सी वाली मिलक में बैठे। लालू वाले की मिलक है ये। खुदा आपको सलामत रखे और मोहब्बतों का शुक्रिया जिस मोहब्बत से आप आए बैठे हैं। अल्लाह करे कि जितनी देर बैठे ये सोच के बैठे कि हमें कुछ ना कुछ हासिल करना है। यही है आरज़ू, तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। ये इदारे, ये मदरसे, ये उलमा की मेहनतें सिर्फ इसलिए होती हैं ताकि हमारी कोशिशों के सिले में खुदा हर शख्स तक कुरान की तालीम को आम कर दे। और वो लोग भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जो लोग इन पढ़ने वालों का ताउन करते हैं, चाहे वो मदरसे की इमारत बनाकर हो, या उस्ताज की तनख्वाह दे करके हो, या कुरान पढ़ने पढ़ाने वालों को खाना खिला करके हो। ये इतनी बड़ी इबादत है
कि इसकी कीमत मैदान क़यामत में पता चलेगी। आज जो जमींदार हैं, जो पैसे वाले हैं, जो ठेकेदार हैं, उनका मिजाज थोड़ा सा अलग होता है। वो कहते हैं यार क्या है ये हाफिजी लोग, क्या है ये मौलाना लोग। जानते हो जहां बैठ के कुरान वाले ने कुरान पढ़ा था ना, अल्लाह क़यामत में उस जमीन की मिट्टी उठवाएगा और फरमाएगा ला के अब इसे तराजू में रखो। मालिक क्या होगा? कभी इसके बदले में गुनाहगारों को जन्नत अता की जाएगी। इनके कदमों से लगने वाली मिट्टी इतनी बाबरकत होती है, तो अंदाजा लगाइए ये कुरान पढ़ने वाले कितने बाबरकत होंगे, कितनी इज्जतें अल्लाह ने इनको बख्शी हैं। लेकिन हमारा तो मिजाज ही अलग है। और एक बात समझ बैठी है हम लोग कि जो होगा देखा जाएगा, देख लेंगे, जो होगा देखा जाएगा, अभी मौज कर लेने दो। वो भाई किसी के बाप में दम नहीं है जो तख्ते लगने के बाद कुछ देख पाए। औकात नहीं है जो कब्र के अंधेरे को उजाले में बदलने की ताकत रखता हो। कब्रिस्तान जाते हैं आप लोग, देखें कब्रिस्तान, गए होंगे कभी कव्वाली सुनने? अक्सर मेले भी ना कब्रिस्तानों में, भोजपुर में उरस होता, उर्स थोड़ी हो रहे, उरस हो रहा है। हाँ, पूरा कब्रिस्तान तमाशों से भरा रहता है, कब्रों पे लोग चढ़े रहते हैं। गैरत आती है यार, हम तो हुजूर के उम्मती हैं, क्या हमें कब्रों के भी एहतराम नहीं रहे? जिस जमीन पे जूते उतार के चलने की इजाजत है, वहां कब्रिस्तान में कब्रों के ऊपर चढ़ बैठे। और कब्रिस्तान में भी कोई तिलावत नहीं है, उलमा बैठे। कब्रिस्तान में तो जोर से कुरान पढ़ने तक की इजाजत नहीं। और वहां कव्वालियां हो रही हैं, तमाशे हो रहे हैं, जूते पहन के गधे घोड़ों की तरह दौड़े जा रहे हैं। मरना नहीं है, आना नहीं है कब्रिस्तान में एक दिन, ख्याल नहीं है कुछ भी हमें। ओ भाई, कब्र वो जगह है जहां सबको आके लेटना है। और किसी की कब्र ऐसी नहीं होगी कि किसी की कब्र में ईंट लग गई और किसी की में सोना लग गया, किसी की में लोहा लग गया। कब्र सारी कच्ची होनी है। तजर्बा ना हो तो कर लेना, कब्रिस्तान जाओगे पता चल जाएगा। हुए नाम वर्बे निशां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सभी को मरना है, लेकिन तैयारी कोई नहीं है, कोई तैयारी नहीं है। और कई बार तो सीधे मदरसे वालों को लोग गालियां देते, ताने देते, तरह तरह की बातें करते। अगर मस्जिद का इमाम या मौलवी समझाने बैठ जाए ना, तो कहते हैं जी तब चलेंगे जब खुतबा होगा। मौलाना बहुत कड़वा बोलते हैं, खुतबे के टाइम मस्जिद में जाना है। हमारी कौम इतनी बेगैरत हो गई है, हमें खतीब भी वो चाहिए जो यहां बैठ के शेख चुल्ली की हरकतें पूरी अदा करें, जो मिंबरों पे बैठ के तमाशे करें, जिनकी बातों में मजाकें हों। हम इतने बेगैरत होते चले जा रहे हैं। इन महफिलों का मतलब यह होता था, अगर कोई गुनाह का आदी होता था तो महफिलों में आकर के तौबा करके उठा करता था। आज ये मकसद खत्म हो गया। कह रहा बड़ा मजा आया यार, वो तो माइक फेल कर गया, उसने तो साउंड उड़ा दिए, उसने तो पत्ते बजा दिए, कुछ नहीं बजने वाला। आज दम है ना सीने में, तो आज बज रहा है जो भी बज रहा है। आज ताकत है ना, आप भी बुला रहे हो, डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं आ जाना। कल जब सांस फूलने लगेगी और बात भी एक सांस में पूरी नहीं होगी ना, तो फिर गैर तो गैर अपने भी दो रोटी देने तैयार नहीं होते। ये दुनिया बड़ी बेवफा है, इसके धोखे में मत रहना। तुम जितना चाहो कमा लो, तुम्हारा कमाया हुआ रखा रह जाएगा। तुम्हारे बाद वाले मौज करेंगे, हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा। ये याद रखो, मेरी कमाई का हिसाब मुझे देना है। खाएंगे बच्चे, हिसाब में दूंगा। खाएंगे बच्चे, हिसाब आप दोगे। तो जिंदगी ऐसी गुजार के जाओ कि जो हिसाब भी आसान हो जाए और कब्र की मंजिलें भी आसान हो जाए। हम किधर चलने लगे, हम किधर? नहीं जी, मौलवी साहब को हटाओ, इन्होंने तो मेरे जुए के बारे में बात कर दी। ये इमाम नहीं रहेगा, इसने मेरे सट्टे के खिलाफ बात की है। ये इमाम नहीं रहेगा, इसने ढोल के खिलाफ तकरीर की है। मेरा बेटा तो इकलौता ही था ना, मुझे तो आतिशबाजी करनी थी। और यार कई लोग कहते हैं कि शादी एक बार होती है। मैं कहता हूं भाई, शादी एक बार होती है तो जिंदगी भी एक ही बार मिलती है। अभी से जैसे चाहो गुजार लो।
इसे चाहो तो अल्लाह को राजी करके गुजार लो और इसे चाहो तो अल्लाह को नाराज करके गुजार लो। माफ कीजिएगा, अगर मैं भी खड़ा कर लूं ना तो 90% नौजवानों को नमाज याद नहीं होगी। 100 में 90 लोगों को नमाज दुरुस्त याद नहीं होगी। ये कंडीशन है हमारी। और कुरान वाला आ जाए और बैठे हो हम लोग नीचे, तो कुरान वाले के लिए उठ के खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि ये मुखिया का बेटा है, ये प्रधान का बेटा है, ये ठेकेदार का बेटा है, ये जमींदार का बेटा है। लाओ दुनिया की सारी डिग्रियां उठा के ले आओ, वकालत भी ला के पल्ले में रखो, जजों के पूरे जजमेंट ला के रखो, दुनिया के बड़े बड़े लोगों की, प्रोफेसरों की तालीम ला के पल्ले में रखो, अमीरों की सारी दौलत ला के रखो, पैसे वालों का पैसा रखो, सोने वालों का सोना रखो, जितनी सारी दौलत दुनिया में है एक पल्ले में ला के रखो। मैं कुरान वाले के सीने की एक आयत लेके आता हूं, खुदा की कसम पूरी दुनिया की दौलत मिलकर के कुरान की एक आयत का मुकाबला नहीं कर सकती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत उलमाए सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद साहब मुरादाबादी, नारे हैदरी जिंदाबाद जिंदाबाद।